पाचन ठीक नहीं रहता है, अगर आप रोज व्यायाम नहीं करते हैं, अगर आप ज्यादा टेंशन में रहते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है, तो हो जाइए होशियार। आप हो सकते हैं दुबलेपन के शिकार। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या जैसे मोटापा एक बीमारी होती है वैसे दुबलापन भी बीमारी होती है क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर किसी को मोटापा हो जाए तो वो एक समस्या है, लेकिन कई लोग जो पतले होते हैं मोटा होना चाहते हैं, क्या उनका ये दुबलापन यानी कि दुबला रहना ये भी एक बीमारी है? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में 8 प्रकार के ऐसे पुरुष लिखे हैं, 8 प्रकार के व्यक्ति या ह्यूमन बींग्स जिनको के लिखा है निंदित पुरुष। निंदित मीन्स नॉट गुड, अच्छे नहीं है वो। किस दृष्टि से? ऐसे नहीं कि उनकी कोई हम सामाजिक दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी निंदा की गई है। तो उसमें अति स्थूल, बहुत ज्यादा मोटे, अत्यंत मोटे और अति कृश। दुबले पतले कुछ लोग होते हैं, लेकिन अति कृश का मतलब होता है अत्यंत दुबले, उसको दुबला कहा जाता है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी काफी बीमारियां शरीर में आती हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर समझने की कोशिश करें तो दुबले क्यों हो जाते हैं लोग, उसका कारण क्या है वो समझना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है, बहुत अच्छा एक शब्द लिखा है, उसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूंगा कि आपने अभी तक सुना होगा कि भाई खान पान सही ना हो, लाइफस्टाइल ठीक ना हो तो रोग आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस रोग में विशेष रूप से एक लिखा है कि मिथ्या आहार विहार। बड़ा अच्छा शब्द है मिथ्या। आपने समझते होंगे मिथ्या मतलब झूठा या फेक, मतलब आप खाना तो खाते हैं लेकिन वो खाना नहीं है, फेक फूड है वो। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे लोग चाय पीते हैं, तो चाय क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, विटामिन मिनरल या कुछ, कॉफी में कुछ नहीं है, तो वो फेक है, मिथ्या है, मिथ्या आहार। ऐसे बहुत सारे आहार आजकल आ गए हैं जिनको केवल टेस्ट के लिए खाया जाता है। जितने भी फास्ट फूड हैं, जितने भी जंक फूड हैं जिनको हम बोलते हैं, तो वो मिथ्या है। वो हमारे शरीर में तो कोई पोषण देते नहीं, उसमें कुछ न्यूट्रिशन होता नहीं, केवल टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए खाए जाते हैं। जब आप इनको खाते हो तो उनमें पोषण होता नहीं है, पोषण नहीं होगा तो शरीर कैसे वृद्धि होगी आपकी? धातु सब आपके क्षीण हो जाते हैं, शरीर दुबला पतला हो जाता है। टेस्ट तो आ जाता है आपको, लेकिन दुबलापन आ जाएगा। इसी प्रकार से विहार मतलब लाइफस्टाइल, मिथ्या या फेक लाइफस्टाइल, वो भी लिखा हुआ है। रात को लोग सोते नहीं है, दिन में सोते हैं, तो ये उल्टा हो गया ना बिल्कुल। लाइफस्टाइल तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग रात को ही काम करते हैं तो क्या करें, तो उनको शरीर पर असर पड़ता है। धातु उस टाइम रात को सोते समय हमारे धातुओं की वृद्धि स्वयं सोते नहीं है, दिन में सोते हैं, तो ये उल्टा हो गया ना बिल्कुल। लाइफस्टाइल तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग रात को ही काम करते हैं तो क्या करें, तो उनको शरीर पर असर पड़ता है। धातु उस टाइम रात को सोते समय हमारे धातुओं की वृद्धि स्वतः ही होती है, लेकिन रात को अगर आप जागेंगे तो धातुओं का क्षय होगा, कमजोरी आएगी शरीर में। इसी प्रकार से जो लाइफस्टाइल और है हमारा कि भाई लेट तक सोना, रात को देर तक जगना, या आपका जो आजकल मानसिक तनाव इतना हो गया है, ये सब लाइफस्टाइल, ये पॉल्यूशन जो आ गया, प्रदूषण आ गया है, इसके वजह से ही हमारे शरीर में दुबलापन आता है। इसके अतिरिक्त कुछ और कारण भी हैं। अग्नि मानदेय कारण है। आप खाना तो खाते हैं लेकिन भोजन ठीक से पचता नहीं है आपका, ना पचता है, ना बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है, उसका जो है शोषण शरीर में नहीं हो पाता है, तो उससे भी आपके शरीर में दुबलापन आएगा। कभी कभार ऐसा भी देखा है कि कुछ अन्य बीमारियों की वजह से शरीर दुबला हो जाता है। जैसे टीबी हो जाती है किसी को तो उसमें वेट लॉस हो जाता है, कैंसर में वेट लॉस हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसमें शरीर का वजन कम हो जाता है और शरीर दुबला हो जाता है। ग्वालियर से रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। मेरी प्रॉब्लम है सर, मैं बहुत खाना खाता हूँ, मेरी भूख भी अच्छी है, डाइजेशन भी ठीक है, पर मेरे शरीर को नहीं लग रहा है। देखिए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है और खाना आप अच्छा खाते हैं, जैसा हमने कहा मिथ्या नहीं खाते, मिथ्या आहार विहार नहीं है, और फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, आप दुबले पतले हैं, तो इसमें कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो शरीर की बनावट है, जिसको कि हम आयुर्वेद में प्रकृति बोलते हैं, आपके शरीर की प्रकृति वात प्रकृति है। वात प्रकृति वाले लोगों को भूख भी अच्छी लगती है, खाना भी वो अच्छा खाते हैं, लेकिन वो मोटे नहीं होते कभी, वो बस दुबले पतले ही रहते हैं, क्योंकि शरीर की बनावट है, वो जन्म से ही होती है। कुछ लोग जो दूसरे होते हैं, कफ प्रकृति के, देखे होंगे आपने, वो अगर पानी पिए तो पानी पीने से भी वजन बढ़ जाता है उनका। वो डाइटिंग करते हैं तो भी उनका वजन बढ़ जाता है।
तो वो उनकी कफ प्रकृति, पृथ्वी तत्व की अधिकता उनके शरीर में। आपके शरीर में वायु तत्व की अधिकता है, तो वो शरीर ऐसा ही रहता है। तो चिंता ना करें, खुश रहें, लेकिन ज्यादा खाने के चक्कर में कुछ और बीमारी ना आप पैदा कर लें। अहमदाबाद से रानी हमारे साथ जुड़ गई है, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। जी जी नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे प्रॉब्लम है डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस। क्या आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है इसकी? नहीं, ट्रीटमेंट तो आयुर्वेद में करते हैं हम डेफिनेटली। डीवीटी जो आपने बीमारी बताई, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, क्योंकि आपकी वेन्स में हम इसको मानते हैं कि हमारे जो चैनल्स हैं, जो कि वेन भी एक तरह का स्रोतस है, उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है, कोई चीज वहाँ ब्लॉक हो गई है, क्लॉट हो गई है, तो उसकी शोधन चिकित्सा इसमें आयुर्वेद में की जाती है। विशेष रूप से रक्त शुद्धि के लिए कुछ औषधियां दी जाती हैं। कई प्रकार के गुग्गुल के हमारे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जो कि खून को भी साफ करते हैं और कहीं पर वहाँ कोई ब्लॉकेज है उसको भी साफ करते हैं। तो इसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कुछ औषधियां आपको लेनी पड़ेंगी। अभी फिलहाल अगर आप कुछ ऐसा घर पे लेना चाहें तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक तो मेथी का प्रयोग आप करें। मेथी दाना जो होता है उसको उबाल करके आपने लेना है। 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में डाल करके उबाल लें, और जब आधा गिलास बचे उसको छान करके दिन में 1 बार आपको पीना है। लहसुन को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन भी इसमें काम करता है। या तो लहसुन का रस निकाल लें, 1 चम्मच रस और 1 चम्मच शहद मिला करके आप दिन में 1 या 2 बार लें। हम सभी जानते हैं कि मोटापा होने पर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन क्या दुबलेपन की वजह से भी बीमारियां पनपती हैं? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये भी एक तरह की बीमारी है, लेकिन क्या इस बीमारी से भी बीमारियां पनपती हैं? बिल्कुल। देखिए, जब आपके शरीर में धातु नहीं बनेंगे तो कई प्रकार के रोग हैं। जैसे आपको रक्त की कमी, खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी क्या होता है? एनीमिया होता है। कई प्रकार के और रोग भी इससे आगे बढ़ते हैं। खून कम होगा तो शरीर में और कमजोरी आएगी, आपको सांस फूलने लगेगा, चलने फिरने पर सांस फूलेगा। यह सबसे बड़ी चीज है कि जिन लोगों को एलर्जी होती है, मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि कुछ छींकें आती हैं या कुछ और एलर्जी हो जाती है, तो वहां भी हम यही मानते हैं कि उनके शरीर में जो है धातुओं की कमी है, वो शारीरिक शक्ति उनकी अधिक नहीं है। या बॉडी की इम्यूनिटी जब कमजोर रहेगी आपकी दुबला होने की वजह से, ओज शक्ति जिसको हम कहते हैं, ओज शक्ति जब कम रहेगी तो बार बार इन्फेक्शन होने का डर आपको रहेगा। और इसके अतिरिक्त मांसपेशियों की क्षीणता, मसल्स आपकी जैसे सूखने लगती हैं, वो एक बीमारी होगी। हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएंगी। जितने भी धातु हैं उनमें कुछ न कुछ विकृति आपको देखने को मिलेगी। और जो जनरल सिम्टम्स हैं, जैसे कि कमजोरी रहना, थकावट रहना, काम करने में जो है आपको कुछ शक्ति नहीं, ज्यादा देर काम करने में थक जाते हैं थोड़ा सा काम करने में, और सेक्सुअल वीकनेस भी इसमें होती है कमजोरी की वजह से, दुबलेपन की वजह से। तो ये तमाम रोग डेफिनेटली दुबलेपन की वजह से होते हैं। रायपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रामकिशन जी, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। मेरा वजन ज्यादा है, 90 किलो का वजन है। अभी उम्र है मेरी 30 वर्ष और 5.5 फुट की हाइट है। अच्छा, 90 किलो वजन है आपका। तो देखिए, वजन कम करने का प्रयास आप करिए, और उसके लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा डाइट का कंट्रोल करिए। डाइट में क्या करेंगे? सुबह नाश्ते के समय में आप या तो कोई पोहा, उपमा, दलिया, ऐसी लाइट चीज लीजिए। पराठा मत लीजिए, कोई भी हैवी चीज मत लीजिए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए। थोड़ा प्रोटीन ले सकते हैं, स्प्राउट्स वगैरह कुछ ले सकते हैं, वो आपको फायदा करेगा। दूसरा, इसके साथ जो आपका लंच होता है, लंच के समय में भी आप केवल हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। लौकी, तोरी, टिंडा, 1 आध चपाती आप ले सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी रहेगी। या खिचड़ी आप बनाएं, उसमें मूंग की दाल ज्यादा और चावल कम, ये लें। और रात को सोते समय जो डिनर होता है उसमें भी एक या 2 चपाती लें, लेकिन ज्यादा आप सब्जियों के सूप बना करके लें। सलाद भी खा सकते हैं, वो भी अच्छा है। फ्रूट्स आप बीच बीच में खा सकते हैं। जब आपको बीच में कभी भूख लगे तो फल का सेवन करें, केला ज्यादा ना खाएं। बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि वजन बढ़ाने के क्या हैं बेहद आसान और कारगर नुस्खे। तो आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, जो लोग बहुत ही ध्यान से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मोटा होना चाहते हैं, उनके लिए खास टिप। देखो, सबसे पहली टिप तो यही है कि अगर आपकी प्रकृति वात है तो थोड़ा सा आप निराश ना हो। शरीर आपका, ऐसी बनावट आपकी है तो वो ऐसी रहेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं। आप इस शो में भी किसी ने ऐसा प्रश्न किया था, हमारी फेसबुक पर बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि अपनी प्रकृति के अनुसार आपकी बनावट होती है, वो हम बदल नहीं सकते।
दूसरी, अगर कोई आपको रोग है, जैसा कि हमने कहा कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि अतिकृष्ट, तो उसको ठीक जरूर कर सकते हैं, फिर आपका वजन जरूर बढ़ सकता है। और वो रोग कैसे ठीक होगा, अतिकृष्ट या दुबलापन, उसका इलाज क्या है? सबसे पहले अपनी अग्नि को हमें ठीक करना है। जो पाचक अग्नि है, जो भोजन को पचाती है और भोजन को पचा करके हमारे शरीर के धातुओं को बनाने में जो सहायता करती है, धातु अग्नि हमारे शरीर में होती है 7 प्रकार की, जो 7 धातुओं को बनाती हैं, उसको हमें दुरुस्त करना है। और उसको दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा? कुछ ऐसे तत्व हमको सेवन करने पड़ेंगे, ऐसी औषधियां हमको सेवन करने पड़ेंगी जो हमारी अग्नि को थोड़ा स्टिमुलेट करें, उसको सहायता दें। तो इसमें हमारे मसाले बहुत अच्छा काम करते हैं। मसालों में से कई चीजें लेकर के एक मिक्सचर आप बना सकते हैं। मैं एक आपको नुस्खा बताता हूँ, ये आप जरूर लें। जो लोग मोटा होने की कोशिश कर रहे हैं वो पाचक औषधियां जरूर लें, क्योंकि भोजन आप खाएंगे और वो पचेगा नहीं पूरा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए सिंपल 3 चीजें आप ले लीजिए, सौंठ, सौंफ और पुदीना। तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाएं, और ये चूर्ण आप सुबह शाम या तीनों टाइम भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच उसका सेवन करें। इसके बाद दूसरी जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, जो भी आप भोजन खाएं वो सुपाच्य होना चाहिए, आराम से पच जाना। कभी कभार लोग जो है मोटा होने के चक्कर में बहुत हैवी डाइट खाना शुरू कर देते हैं, तो अगर पचेगा नहीं तो लगेगा नहीं, वो समझ लीजिए आप। एक ये मंत्र आप याद कर लो, जो पचेगा नहीं वो आपके शरीर का अंग नहीं बनेगा, वो बल्कि आम बन करके कई प्रकार के रोग पैदा करेगा। तो क्या खाएंगे उसमें मुख्य रूप से, अगर आपको थोड़ा सा वजन बढ़ाना है, अपना मोटापा बढ़ाना है, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और कुछ फैट की मात्रा, वसा जो होती है, चिकनाई, जैसे कि दूध है, मलाई है, मक्खन है, घी है, लेकिन खाएंगे पाचन के अनुसार। ये जरूर ध्यान रखना आपको। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं दिन में कई बार, लेकिन वो पचना चाहिए। चावल का प्रयोग इसमें कर सकते हैं, पोहा, उपमा, इस तरह की चीजें सुपाच्य हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट है। चपाती भी आप खा सकते हैं, या जो हमारे जो स्प्राउट्स वगैरह बनाते हैं मूंग की दाल से, ये चीजें जो हैं ये आपको शक्ति भी देंगी और आराम से पचती हैं। इसके अतिरिक्त अश्वगंधा एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी जड़ी है आयुर्वेद में, जिसका कि काफी अच्छा रोल है शरीर की वृद्धि करने में, धातु वृद्धि करने में। अश्वगंधा का पाउडर आप सेवन कर सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। और पाचन अच्छा है आपका, तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी मिले अगर अच्छा, तो वो डाल करके आप पी सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में वृद्धि होगी। और खाने पीने में शुद्ध चीजें खाएं, ऐसी चीजें ना खाएं जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाती हैं। इस प्रकार से आपके शरीर की वृद्धि होगी। तेल की मालिश भी बहुत फायदा करती है। तेल अगर आप बाहर से शरीर में लगाते हैं तो वो भी इतना ही काम करती है जैसे कि आप अंदर खाना खाते हैं। तेल को शरीर में, त्वचा में एब्जॉर्ब जब आप कराते हैं, वो भी हमारे शरीर में धातुओं की वृद्धि करती है, विशेष तौर पर मांसपेशियों की, और हमारे शरीर के वजन को भी बढ़ाने में फायदा करते हैं। डॉक्टर साहब, दिल को कैसे दुरुस्त रखें, खास दिल के मरीजों के लिए, जो प्रेम करते हैं उनके लिए भी और जो नहीं करते उनके लिए भी, दिल को दुरुस्त रखने के खास टिप्स? देखिए, प्रेम व्रेम का तो यहाँ कोई मसला नहीं है, यहाँ तो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं जी। दिल के बारे में बहुत सारी शेरो शायरी चलती है, लेकिन सिंपल अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वो ब्लड सप्लाई करना उसका मेन काम है। ब्लड सप्लाई करता है, पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है, और उसको बहुत काम करना पड़ता है। तो उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हृदय की जो मांसपेशियां हैं हमारी, वो स्वस्थ रहनी चाहिए। और उसके लिए अर्जुन की छाल बहुत गजब का काम करती है। अर्जुन की छाल कूट करके रखें, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, उसको रात को भिगो दें तो और भी अच्छा है। सुबह उसको उबाल लीजिए, आधा गिलास बचे छान करके पी लीजिए उसको। कुछ लोग दूध में डाल करके भी उसको पीते हैं, वो भी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शहद मिला करके भी इसको पी सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वो शहद हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट को अगर आपको खुश रखना है, दिल को खुश रखना है, तो शहद जरूर खाइए। 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में डाल करके आप पी सकते हैं, या ऐसे उसको डायरेक्टली भी आप खा सकते हैं, उससे बहुत फायदा होता है। अगर जड़ी बूटियों की बात करें तो आंवला भी बहुत गुणकारी है। आंवला आप ताजा मिलता है तो आंवले का रस निकाल के पी सकते हैं, ताजे 2 आंवले रोज खा सकते हैं। आंवला सूखा है तो उसका चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम आप खा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं, या आंवले से बना हुआ जो च्यवनप्राश हमारे यहाँ मिलता है वो भी आप सेवन कर सकते हैं। इससे भी आपका हृदय जो है स्वस्थ बना रहता है। और इसके अतिरिक्त बहुत बढ़िया चीज हार्ट के लिए जो पसंद है उसको आती है, जैसा कि आपने सुना होगा कि कार्डियक एक्सरसाइज करनी चाहिए। कार्डियक एक्सरसाइज क्या होती है? वॉकिंग, सैर करना चाहिए।
सैर अवश्य करनी चाहिए, हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी है। साथ में योग और प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, इनके ऊपर तो विदेशों में बहुत रिसर्च भी हो चुकी है। हार्ट के पेशेंट्स को लेकर काफी रिसर्च हुई है, जहां उन्होंने पाया कि ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से बहुत हृदय हमारा खुश रहता है और स्वस्थ रहता है। और इसके साथ साथ जो है हार्ट के लिए ये भी जरूरी है कि थोड़ा प्रसन्न रहना चाहिए। जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, उनके भी हृदय की धमनियां वो कठोर हो जाती हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक तक लोगों को होता है, स्ट्रेस की वजह से। और एक लेटेस्ट चीज और बताऊं मैं आपको, जो मैंने अभी पढ़ी, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से चली आ रही है वो मैंने पढ़ी कि एक रिसर्च अभी ग्रीस में हुई है कि जो लोग हंसते हैं ज्यादा, लाफिंग जो है वो हमारे हृदय के लिए एक प्रकार की एक्सरसाइज है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारे हार्ट की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। तो ऐसा मानते हैं कि अगर 1 मिनट आप हंसें तो उससे कम से कम आपकी कई किलोमीटर की सैर के बराबर वो माना जाता है। तो हंसना चाहिए और हंसते रहना चाहिए, उससे भी आपका हृदय खुश रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा।